बिहारी सतसई के अंतर्गत ये दोहा, निसी अंधियारी नील पटु पहिरी चली पिए गे, कहो दुराई क्यों दुरे दीप सिखासी दे। ये दोहा कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से अवतरित है। यहाँ रात्रि में अभिसार के लिए जाती हुई नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एक सखी श्री कृष्ण के पास अभिसार करने वाली नायिका को देखकर दूसरी सखी से कहती है कि वह उस अंधेरी रात में नीली साड़ी पहनकर अभिसार के लिए प्रियतम के घर की ओर चली जा रही है, किंतु तू ही बता, भला उसकी दीप शिखा के समान प्रकाशवती देह इस अंधकार में छिपाने से कहीं छिप सकती है। अर्थात अंधेरे में भी उस नायिका का शरीर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुग्धा नायिका के शारीरिक सौंदर्य की व्यंजना इस दोहे में की गई है। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। दीप शिखासी देह में उपमा अलंकार है। अगला दोहा, ओंधाई शीशी सू लखी बिरह बरनी बिल्लात, बीचई सूखी गुलाब गो छीटो छुई नेगात। ये दोहा बिहारी सही से अवतरित है। इसमें कवि ने वीरणी नायिका की वीर दशा का वर्णन किया है। वीरणी नायिका की सखी नायक से आकर के कहती है कि जब मैंने उसे अर्थात नायिका को वीर की लपटों में प्रज्वलित होते हुए और विलाप करते हुए देखा तो उसकी रक्षा करने के लिए उसके ऊपर शीतल गुलाब जल की शीशी उलट दी, परंतु उसके वीर की लपटों में इतनी तीव्रता थी कि गुलाब बीच में ही सूख गया तथा उसकी एक बूंद भी नायिका के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकी। अर्थात उसका वीर ताप अत्यधिक भयंकर हो उठा। प्रस्तुत दोहे में नायिका के वीर का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है, इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। इत आवती चली जाती उत, चली छ सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही, लगी उसासनु साथ। ये दोहा बिहारी सतसई में संयोग श्रृंगार का वर्णन जितना चमत्कारी है, उतना ही चमत्कारी विप्रलंभ अर्थात वियोग श्रृंगार का वर्णन भी है। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने वियोगावस्था में नायिका की उन्माद दशा का अनुभूतिमय चित्रण किया है। नायिका की वीरावस्था को देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हमारी सखी निरंतर दीर्घ निश्वासें लेती रहती हैं, वह इतनी दुर्बल हो गई है कि उच्छ्वास लेते समय भी वह इधर उधर 6-7 हाथ आगे पीछे चली जाती है। उस क्षण वह ऐसी लगती है कि मानो वह हिंडोले में बैठी झूल रही हो। बिहारी की इस उक्ति में स्वाभाविकता का सर्वथा अभाव है, केवल कल्पना का चमत्कार है। नायिका का वीरावस्था में लंबी लंबी सांसें भरते समय 6-7 हाथ आगे पीछे होना एकदम असंभाव्य है। इसमें ऊहा का आधिक्य है। नायिका की वीराव्यथा का वास्तविक विषय न कहे जाने से जो संभावना की गई है उससे अनुक्ति विषया वस्तु प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार इसमें है ही। और चढ़ी हिंडोरे सी रही में उपमा अलंकार भी है। लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसे बरसे नीर हूँ, झर हूँ मिटे न झार। झार मानी ज्वाला। ये दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई के श्रृंगार वर्णन से अवतरित है। नायिका की सखी या नायक के विरह की विशेषता को बताती हुई कहती है कि नायिका की सखी नायक से आकर कहती है कि हे लाल, तुम्हारे विरह की तो अत्यंत विचित्र तथा अनंत ज्वाला है, जो पानी अर्थात अश्रु जल के बरसने पर भी अधिक बढ़ती है। अर्थात तुम्हारे प्रति प्रेम दृढ़ होता है और अविरल अश्रुओं के प्रवाह से भी विरह ताप शांत नहीं हो पाता। विरह की विचित्र दशा का वर्णन इसमें किया गया है। विभावना विशेषोक्ति अलंकारों का प्रयोग इस दोहे में हुआ है। अगला दोहा, कहलाने एकत बसत है, अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो, दीर्घ दाग निदाग। प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है और ग्रीष्म के प्रभाव से जगत को तपोवन जैसा बताया गया है। कवि कहता है कि ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी के कारण संपूर्ण धरती तपोवन के समान दिखाई दे रही है, क्योंकि गर्मी के ताप से व्याकुल होकर सर्प और मोर
मृग और बाघ परंपरागत शत्रुता को छोड़कर एक ही जगह बैठे हुए हैं। भाव ये है कि मोर सर्प का बैरी होता है तथा बाघ मृग आदि पशुओं को मार डालता है। ये जन्म से ही परस्पर विरोधी हैं और एक ही स्थान पर नहीं रहते, परंतु गर्मी की प्रचंडता से उनको आत्मरक्षा की चिंता नहीं है। इस कारण वे परस्पर वैर विरोध भूलकर शीतल छाया वाले एक ही स्थान पर आश्रय ले रहे हैं। इस दोहे में प्रकृति का चित्रण किया गया है। इसमें अनुप्रास, यमक और अतिशयोक्ति अलंकार हैं। कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाई, ऊई खाए बोराय, इही पाए ही बोराई। ये दोहा बिहारी द्वारा रचित है। इस दोहे में बिहारी ने धन संपत्ति वाले व्यक्ति की मनोदशा का लोकोक्ति के अनुसार चित्रण किया है। कवि कहता है कि सोना अर्थात कनक में कनक अर्थात धतूरे से 100 गुनी अधिक मादकता है, क्योंकि धतूरे को खाने पर ही दुनिया बावली होती है, परंतु सोने को अर्थात संपत्ति को पाने पर ही व्यक्ति उन्मादी बन जाता है। यहाँ कनक कनक शब्द क्रमशः सोना और धतूरे के वाचक हैं। कवि ने इनका व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है और बतलाया है कि धन संपत्ति के पाने से ही व्यक्ति घमंड करने लग जाता है। कनक कनक में यमक अलंकार है। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द की पुनरावृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसमें